Hello student, welcome back. This is your Deepak sir from MPPS Public School Shyamnagar Kanpur, and I am going to teach you a today topic called input devices. Okay, अगर हम अभी तक जाएं तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 9th में हम लोग आधा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं. ठीक है, अब जो चैप्टर है वो हमारा बेहद इजी पार्ट है चैप्टर का, जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं. ठीक है, वैसे तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस सबको पता होती हैं कि क्या हैं, कौन सी हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें. अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है. इनपुट करना मतलब किसी भी चीज़ को सिस्टम में इनपुट कराना, यानी कि डालना, सीधा सीधा समझ सकते हैं. सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू डिवाइसेस नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस. यानी कि सिंपल से जो डेटा हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं कुछ डिवाइसेस के थ्रू, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं. एन इनपुट डिवाइस फर्स्ट कन्वर्ट डिजायर्ड इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू सूटेबल बाइनरी फॉर्म एंड देन फीड इट इनटू द सीपीयू. यानी कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो सबसे पहले इनपुट किए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको सीपीयू में फीड कराते हैं. ठीक है, इसके बाद सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर टू द प्रोसेसर. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वेब कैमरा और एक्सेट्रा. यानी कहने का मतलब है बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में मदद आती हैं. कुछ हमारी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा में आती हैं. ठीक है, इसके बाद बात करें कि कीबोर्ड क्या है. कीबोर्ड देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है. कीबोर्ड वो सारे काम कर सकता है इन डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को सिस्टम में स्टोर करने के लिए. इट कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, फंक्शन की एंड सम कंट्रोल की. नॉर्मली देयर आर 101 to 107 की प्रेजेंटेड इन द कीबोर्ड. ओके, इसके बाद है, अब बात करते हैं कीबोर्ड काम कैसे करता है. ये तो ठीक है, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, सब कुछ हैं, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि कीबोर्ड काम कैसे करता है. द कीबोर्ड कंटेन स्मॉल बिल्ट इन प्रोसेसर. When you press a key, the keyboard processor detected and send a number to a keyboard controller located on the motherboard. यानी कहने का मतलब है कि कीबोर्ड में एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है. आप जैसे ही किसी की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड प्रोसेसर उस की को डिटेक्ट करके सिग्नल भेज देता है किसके पास, मदरबोर्ड के पास. दिस बोर्ड इज फाइनली ट्रांसमिट टू द प्रोसेसर, देन प्रोसेस इट यूजिंग प्रोग्राम कॉल्ड कीबोर्ड ड्राइवर. यानी कहने का मतलब है कि जो भी कीबोर्ड है उसमें जो हमारी मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड फाइनली जो है डेटा को ट्रांसमिट करती है प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके कीबोर्ड ड्राइवर के पास भेज देता है. ये ही कीबोर्ड ड्राइवर जो है वो ट्रांसलेट करता है कॉरस्पॉन्डेंट कैरेक्टर्स में. ठीक है, अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के जो लेटर अगर आप ध्यान से देखो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो वो स्टार्ट होते हैं QWERTY. यानी कि क्वालिटी कीबोर्ड से स्टार्ट होते हैं. इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसका जो नाम देते हैं वो हमारा क्या होता है, क्वालिटी कीबोर्ड. ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे कीबोर्ड्स के सिंबल गिवन है, जैसे एस्ट्रिक है, डैश है, अंडर स्कोर है, करली ब्रेसेस है, पेरेंथेसिस है, स्क्वायर है, पाइप है, कोलन है, सेमी कोलन है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, टाइल्ड, बैक कोट, कैप एंड नॉट. ये सारे ही हमारे कीबोर्ड के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट के साथ कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल कीज़ हैं, जैसे PRT SCR, उसे हम लोग प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं. आप लोग अपने मोबाइल में नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेते हो, वैसे PRT SCR जो है वो स्क्रीन को प्रिंट कराता है. अब डिलीट का क्या मतलब है, इरेज लेटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर. यानी कर्सर के राइट साइड से डिलीट बटन क्या करती है, लेटर को इरेज कर देती है. वहीं बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर से लेटर को
डिलीट करता है, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड से बैक स्पेस डिलीट करता है और राइट साइड से डिलीट करता है। अगर हम होम पे आए तो होम जो है वो कर्सर को स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में ले जाता है, और वहीं एंड की बात करें तो वो कर्सर को एंड ऑफ द लाइन पे ले जाता है। पेज अप और पेज डाउन का सिंपल मतलब है पेज को ऊपर या फिर पेज को नीचे करना। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी ये कुछ फंक्शन कीज़ लिखी हुई हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होती हैं। F1 हमारा हेल्प के लिए, F2 हमारा रीनेम के लिए। अगर हम F2 की बात करें तो एक्सेल में F2 का मतलब होता है कि करंट सेल को एडिट करना, और अगर हम कंट्रोल के साथ F2 दबाते हैं तो वो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम F3 की बात करते हैं तो वो सर्च फीचर को ओपन कर देता है, लेकिन डॉस में लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए हम लोग F3 प्रेस करते हैं। F4 जो है वो ऑल्ट के साथ यूज़ करके करंट विंडो को या एक्टिव विंडो को क्लोज कर देता है। F5 की बात करें तो रिफ्रेश या फिर पेज को वो रीलोड करने के लिए काम आता है, और इसी तरह से कई सारी फंक्शंस हमारे F1 से F12 तक इस्तेमाल होते हैं। F6 हमारा कर्सर को मूव करता है एड्रेस बार पे। F7 हमारा स्पेलिंग चेक करता है। F8 होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है। F9 रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट को वर्ड पे। F10 जो है मेन्यू बार को एक्टिव करता है किसी भी एप्लीकेशन पे, और F11 जो है एंटर और एग्जिट करता है फुल स्क्रीन मोड को, यानी कि अगर आपने फुल स्क्रीन ले रखी है तो उसको वो एंड करने के लिए हम लोग F11 दबाते हैं, और F12 हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। तो ये जो जानकारी थी वो हमारे पास किसके बारे में थी, कीबोर्ड के बारे में। और कल जब हम वापस से क्लास में आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि माउस क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्वारंटाइन।